2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के जिन 15 जिलों में मुसलमानों की आबादी 75% से ज्यादा है, उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे उत्तर और दक्षिण भारत से सिर्फ एक जिला ही इस सूची में शामिल है, और वो है हरियाणा का नूंह यानी मेवात जिला, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए, 75% से ज्यादा मुस्लिम आबादी जिन जिलों में है, ये भारत के वो टॉप जिले जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। और यहां लाल रंग से ये नूंह मेवात हरियाणा का जिला है, जहां पर लगभग आप देखिए 80% आबादी मेयों की है। 2011 में नूंह में मुसलमानों की आबादी 79.2% थी और हिंदुओं की आबादी 20.4% थी। लेकिन कई रिपोर्ट्स का अनुमान है कि 12 वर्ष के बाद अब नूंह के इस जिले में, इस इलाके में हिंदुओं की आबादी 18% से भी कम हो चुकी है और मुसलमानों की आबादी 82% के आसपास इस समय यहां नूंह में है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस नूंह में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, वहां कभी सांप्रदायिक दंगे होते ही नहीं है। देखिए, हैरानी की बात यह है, ये जो नूंह मेवात का इलाका है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, इसे बहुत ही बैकवर्ड इलाका माना जाता है। आर्थिक रूप से भी यह इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। यहां पर 80% मेव हैं यानी मुसलमान हैं, 20% के आसपास या 18% के, 82 और 18 का रेशो है, 18% हिंदू हैं, यानी यहां पर जो हिंदू समुदाय है वो अल्पसंख्यक है। लेकिन फिर भी यहां पर सांप्रदायिक दंगे नहीं होते और पिछले 5 साल में यहां कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। क्यों? यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में अभी बहुत सारे लोगों ने शायद गौर नहीं किया होगा। वर्ष 2017 से 2021 के बीच इन 5 वर्षों के दौरान मेवात में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, जबकि इन्हीं 5 वर्षों में हरियाणा के बाकी जिलों में 211 सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन इनमें से एक भी सांप्रदायिक दंगे की आग मेवात तक नहीं पहुंची है। देख लीजिए आप, हरियाणा राज्य में और नूंह जिले में सब जगह 000 है, और हरियाणा राज्य में हर साल कितने सांप्रदायिक दंगे हुए हैं ये आपके सामने है। 211 सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं, लेकिन नूंह में कभी नहीं हुआ। तो आज बड़ा सवाल यह है कि जब हरियाणा के बाकी जिलों में 211 सांप्रदायिक दंगे हुए, तो मेवात अपनी धार्मिक आबादी की वजह से संवेदनशील होते हुए भी इतना शांत कैसे रहा? आज जब हमने आंकड़ों की मदद से इस सवाल का जवाब निकालने की कोशिश की, तो पता चला कि असल में सांप्रदायिक दंगे देश के उन जिलों में ज्यादा होते हैं जहां मुसलमानों की आबादी 20% या उससे भी कम है। यानी जहां पर मुस्लिम आबादी अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है, वहां ज्यादा दंगे होते हैं। लेकिन जहां मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है, वहां सांप्रदायिक दंगे ना के बराबर होते हैं। ये एक दिलचस्प इक्वेशन है, क्योंकि वहां रहने वाले दूसरे धर्म के लोग अपनी कम आबादी की वजह से, अपने अल्पसंख्यक होने की वजह से इस मुस्लिम आबादी के साथ कोई संघर्ष करते ही नहीं, और वहां पर अल्पसंख्यकों की तरह चुपचाप डर के साए में अपना जीवन बिताते हैं, इसलिए वहां दंगे नहीं होते। उदाहरण के लिए, देश के जिन 15 जिलों में मुसलमानों की आबादी 75% से ज्यादा है, उन जिलों में वर्ष 2021 में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, और इन 15 जिलों में हरियाणा का नूंह जिला भी शामिल था। यहां ये जितने जिले आप देख रहे हैं, यहां सांप्रदायिक दंगे होते ही नहीं, और ये वो सब इलाके हैं जहां 75% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। लेकिन दूसरी तरफ वर्ष 2021 में ही नूंह के पड़ोसी जिले पलवल में 40 सांप्रदायिक दंगे हुए, जबकि पलवल में मुसलमानों की आबादी 20% है और नूंह में 80% है। और यहां बात सिर्फ इन 2 जिलों की नहीं है। देखिए, नूंह में दंगे, मुस्लिम आबादी है 80%, और पलवल में दंगे, मुस्लिम आबादी है 20%। पलवल में 40 दंगे हुए हैं, नूंह में दंगे 0 हुए हैं, और दोनों आसपास के लगे हुए जिले हैं। ये एक जिला ये है, एक जिला ये है, इनका बॉर्डर जो है आसपास लगता है। देश में जहां जहां मुसलमानों की आबादी 20% या उससे कम है, वहां काफी सांप्रदायिक दंगे होते हैं। लेकिन जहां मुसलमान बहुसंख्यक है, वहां दंगे नहीं होते, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग फिर ऐसे जिलों और इलाकों में अल्पसंख्यक होते हुए संघर्ष ही नहीं करते। बिहार के गया में 11.5% मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहां वर्ष 2021 में 11 सांप्रदायिक दंगे हुए।
झारखंड की राजधानी रांची में 14% मुस्लिम आबादी है, वहां भी 2021 में 75 सांप्रदायिक दंगे हुए। महाराष्ट्र के अमरावती में 14.5% मुसलमान आबादी है, वहां भी 2021 में 38 सांप्रदायिक दंगे हुए, जबकि जिन 15 जिलों में 75% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां वर्ष 2021 में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। ये आंकड़े आपके सामने हैं। आंकड़े अपने आप में सब कुछ कहानी बयां कर रहे हैं, ये आप देख लीजिए। इस नक्शे को आप याद रखिए, सांप्रदायिक दंगे कहां कहां पर हो रहे हैं और वहां जनसंख्या क्या है वो आप देख लीजिए। मेवात में भले ही सांप्रदायिक दंगे नहीं होते, लेकिन मेवात भारत में साइबर अपराधियों, खनन, माफिया, नकली दवाइयों के सौदागर और अवैध शराब के तस्कर, यहां तक कि आतंकवादी और फिर साइबर अपराधियों का गढ़ बन चुका है। हम आपको पिछले साल 19 जुलाई की एक घटना बताते हैं, जब नूह में पंचगांव की पहाड़ी पर अवैध खनन को रोकने के लिए एक डीएसपी सुरेंद्र सिंह को खनन माफियाओं ने अपने डंपर से कुचलकर उनकी हत्या कर दी थी। ये खनन माफियाओं को रोकने के लिए गए थे हरियाणा पुलिस के डीएसपी। अब आप सोचिए ये माफिया कितना खतरनाक होगा जिसने डीएसपी की हत्या कर दी खुलेआम। ऐसा कहा जाता है कि उस समय डीएसपी सुरेंद्र सिंह को उनके ही विभाग के लोगों ने कहा था कि उन्हें मेवात के इस इलाके में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेवात में तो पुलिस भी नहीं जा सकती। लेकिन उन्होंने पूरी बहादुरी के साथ खनन माफियाओं पर रेड की, जिसके बाद इस कार्रवाई में उनकी हत्या कर दी गई। और इस डंपर की चर्चा मौजूदा हिंसा में भी सोशल मीडिया पर काफी हुई। हमने आपको एक फेसबुक पोस्ट दिखाया था जिसमें अजहर इसाब नाम के एक यूजर ने लिखा था कि मेरा सभी मेवात वासियों से निवेदन है कि वो 31 जुलाई को मेवात में डंपर अपने लिए नहीं बल्कि मेवात की इज्जत के लिए चलाएं। अब आप खुद सोचिए कि मेवात में अपनी इज्जत के लिए डंपर चलाने का मतलब क्या हो सकता है। मेवात में जो मौजूदा हिंसा हुई उसके पीछे एक बड़ा कारण है साइबर अपराध, क्योंकि यह जिला अब साइबर अपराध का गढ़ बन चुका है। और इसी साल अप्रैल के महीने में 5000 पुलिसकर्मियों ने नूह के अलग अलग इलाकों में रेड मारी थी और कुल 65 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। और इस वजह से नूह में एक विशेष समुदाय के कुछ लोगों के अंदर पुलिस के खिलाफ पहले से ही गुस्सा था, नाराजगी थी और ये उसी साइबर पुलिस से बदला लेना चाहते थे। साइबर अपराधियों के अलावा नूह से कई आतंकवादी भी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। यह आतंकवादियों का भी एक मनपसंद स्थान है। वर्ष 2013 में दिल्ली पुलिस ने मेवात से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार किया था, जो दिल्ली में बम धमाके करने की योजना बना रहा था। 2018 में भी इसी नूह से अल-कायदा के 2 आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे, जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे और फिर नूह की एक मस्जिद में रहकर अल-कायदा के टेरर मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। और आपको यकीन नहीं होगा कि वर्ष 2018 में नूह के पास पलवल की एक मस्जिद पर एनआईए ने इसलिए रेड मारी थी क्योंकि इस मस्जिद का निर्माण पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से पैसा लेकर किया जा रहा था और यह मस्जिद पलवल के एक गांव में बन रही थी जो नूह से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। तो यह है मेवात आपके लिए। दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों के जो कुल 35 जिले नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं, उन 35 जिलों में हरियाणा का मेवात एनसीआर का दूसरा, पूरे एनसीआर का दूसरा नंबर का सबसे पिछड़ा हुआ और गरीब जिला है। 2019 से 2021 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक मेवात की लगभग 80% आबादी के पास खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर, बिजली और बायोगैस में से कुछ भी नहीं है, जबकि पूरे एनसीआर में राजस्थान के भरतपुर के बाद सबसे ज्यादा लोग मेवात में कच्चे मकानों में रहते हैं। मेवात में 15 से 49 वर्ष की 51% महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, लिख पढ़ नहीं सकती। और इसी मेवात में जन्म दर 3.9% है, यानी लगभग 4%, जो देश की औसत जन्म दर के मुकाबले कहीं ज्यादा है। यानी पूरा देश एक अलग दिशा में जा रहा है और मेवात अलग दिशा में जा रहा है। पूरे देश में तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है, लिखाई पढ़ाई हो रही है और मेवात इसके बिल्कुल दूसरी दिशा में जा रहा है। देश में औसतन एक महिला पर 2.05 बच्चों का जन्म हो रहा है और मेवात में औसतन एक महिला के पर 3.9 यानी लगभग 4 बच्चों का जन्म हो रहा है। मेवात के इस पिछड़ेपन और गरीबी से यह पता चलता है कि इस जिले के लोगों ने जिन मुस्लिम नेताओं पर भरोसा किया, उन नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ
मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है और इस पूरी आबादी को देश की मुख्य धारा से अलग करके छोड़ दिया है। नूंह जिले में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और वर्ष 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये तीनों विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, लेकिन इसके बावजूद ये क्षेत्र भारत के सबसे पिछड़े और गरीब क्षेत्रों में से एक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी इस पर कोई बात नहीं करती और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अब भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ही कर रहे हैं। आप नूंह के फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के विधायक मामन खान की ये फेसबुक पोस्ट देखिए, जिसमें वो बता रहे हैं कि वो इस लड़ाई में वहां के लोगों के साथ हैं। अब आप ये देखिए कि हरियाणा में हुए इन सांप्रदायिक दंगों का देश की राजनीति पर क्या असर होगा। बीजेपी अब तक यह दावा करके बड़ी खुश होती थी कि उसकी सरकार जिन जिन राज्यों में है वहां पर सांप्रदायिक दंगे नहीं होते और बीजेपी के डबल इंजन की सरकारें राज्यों में कानून व्यवस्था के मामले में बहुत ही कामयाब है। हर चुनावी रैली में बीजेपी के जो नेता हैं वो अपने डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं और कहते हैं कि हमारे राज्यों में जहां पर हमारी सरकारें हैं वहां पर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी होती है और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे राज्यों में कानून व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है, ऐसा बीजेपी हर बार कहती थी। लेकिन पिछले 2 महीनों में मणिपुर के बाद हरियाणा दूसरा ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार होते हुए भी सांप्रदायिक दंगे भड़के हैं और हरियाणा के मामले में यह स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है। मनोहर लाल खट्टर वर्ष 2014 से हरियाणा में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी सरकार के, लेकिन वर्ष 2017 से 2021 के बीच ही खट्टर की सरकार में 211 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और हरियाणा जब जब हिंसा की आग में जला है तब तब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा को एक बार भी बचा नहीं पाए। आप याद कीजिए, वर्ष 2017 में जब डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप के मामले में दोषी करार दिया गया था और जब उन्हें जेल में डाला गया था, तब पंचकुला और सिरसा समेत हरियाणा में कई स्थानों पर हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे और तब भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस हिंसा को रोक नहीं पाए थे। यह उनकी बहुत बड़ी नाकामी थी। जब डेरा सच्चा सौदा के मामले में गुरमीत राम रहीम के समर्थकों ने हरियाणा में ऐसे तोड़फोड़ की जैसे कि पूरा की पूरा हरियाणा उन्हीं का है और पुलिस खड़े खड़े ये तमाशा होते हुए देखती रही, इन तस्वीरों में आप देख लीजिए। इसी तरह वर्ष 2016 में भी हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई थी और इस हिंसा को रोकने में भी हरियाणा की खट्टर सरकार बिल्कुल नाकाम रही थी। मनोहर लाल खट्टर की मौजूदा सरकार मेवात की इस हिंसा को भी नहीं रोक पाई। उल्टा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज ये कह रहे हैं कि सरकार हर नागरिक की सुरक्षा नहीं दे सकती, हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। आप भी सुनिए। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? 60,000, 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई, अरे भाई कार्रवाई करने का जो विषय होता है वो बता के करना होता, जरूरी थोड़ी होता है।